नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी लिरिक्स में। कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए। दादी माँ ने सुनाया टिप टिपोआ की कहानी, और आप भी जानना चाहते हैं कि टिप टिपोआ कौन है, तो ये कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खिसिया कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए कि टिप टिपुआ से जब जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा का डर न बगवा का डर, डर 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 टिप टिपुआ के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर और बाघ से ज्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते जी? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलझते उलझते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया है पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर से पानी उलझने। धोबी वहां से चल दिया और चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव न देखा ताव और लगा बाघ को मोटा लठ से बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो ये कहता है वो करना होगा। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार के मैं तेरा कचुम्मा निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़कर उसकी पीठ पर बैठ गया और डंडे मारने लगा। बाघ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि यही तो टिप टिपुआ नहीं। बाघ अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागा। अभी वह जंगल में पहुंचा ही था कि तभी जोर से बिजली चमकी। बिजली के चमकते ही प्रकाश हो गया और धोबी ने देखा कि वह गधा पर नहीं, एक बाघ पर बैठा हुआ है। यह देखकर धोबी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और बाघ पर से कूदकर एक पेड़ की खोल में जा बैठा। यह सब एक लोमड़ी देख रही थी और उसने भागते हुए बाघ को रोका और पूछा, मामा मामा, क्यों भाग रहे हो? बाघ ने बोला, तुम भी भागो, पीछे टिप टिपुआ पड़ गया है। इस पर लोमड़ी ने कहा, वो कोई टिप टिपुआ उठ पिटुआ नहीं है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब लोमड़ी बाघ के साथ उस पेड़ की खोल के पास पहुंची तो उसमें अपनी पूंछ डालकर लगी हिलाने। वह सोच रही थी कि छिपे हुए आदमी का दम घुटने लगेगा और वह तुरंत बाहर आ जाएगा, पर हुआ ठीक इसके उल्टा। धोबी ने अपने दांतों से कच्चे से लोमड़ी की पूंछ काट डाली। लोमड़ी चिल्लाई, भागिए मामा, यह टिप टिपुआ नहीं पूंछ कटवा है, भागिए मामा भागिए। इसके बाद लोमड़ी और बाघ जंगल में भाग गए और धोबी अपने घर चला गया। इसके बाद बाघ कभी भी गांव की ओर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह दादी माँ की कहानी?
कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।